नमस्कार। चलिए आज फूलों की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमारी नजरों से छिपी रहती है। ये सिर्फ खूबसूरती के बारे में नहीं है दोस्तों, ये एक जबरदस्त यात्रा की कहानी है कि कैसे अगली पीढ़ी को जन्म दिया जाता है। तो आइए इस असाधारण कहानी के हर एक मोड़ को करीब से समझते हैं। हम सब फूलों को उनकी खूबसूरती और खुशबू के लिए पसंद करते हैं, है ना? पर क्या आपने कभी सोचा है कि इनका असली मिशन क्या है? सिर्फ हमें खुश करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये सिर्फ सुंदर पंखुड़ियां नहीं है, ये तो एक कमाल की बायोलॉजिकल मशीन है जिनका बस एक ही लक्ष्य है, जीवन को आगे बढ़ाना। हमारी ये कहानी 5 हिस्सों में सामने आएगी। हम देखेंगे कि एक फूल का असली मकसद क्या है, फिर जानेंगे कि उसके दूध कैसे तैयार होते हैं, उनकी मंजिल कैसे तय होती है, फिर शुरू होगी उनकी महागाथा, और अंत में देखेंगे कि कैसे जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। तो कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है दूतों के निर्माण से। ये दूत है नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स, और ये ही हमारी कहानी के हीरो हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं उस फैक्ट्री के अंदर जहां ये तैयार होते हैं। देखिए, हर फूल के अंदर ना 2 टीमें होती हैं। एक है नर टीम, जिसे हम विज्ञान की भाषा में पुमंग कहते हैं, और दूसरी है मादा टीम यानी जायांग। और सारा एक्शन यहीं से शुरू होता है। अब नर टीम का जो स्टार खिलाड़ी है वो है पुंकेसर यानी स्टेमन। इसे एक लॉन्च पैड की तरह सोचिए। इसका जो लंबा डंठल है फिलामेंट, वो इसे सपोर्ट देता है, और इसके ऊपर जो परागकोश यानी एंथर है, बस वहीं से हमारे छोटे छोटे दूध अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं। और ये जो परागकोश है ना, ये कोई मामूली थैली नहीं है, बल्कि एक हाईटेक फैक्ट्री है। इसके अंदर 4 अलग-अलग कमरे होते हैं, जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। और इन्हीं सुरक्षित कमरों के अंदर हमारे दूत यानी पराग कण लाखों की तादाद में तैयार हो रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि ये दूध बनते कैसे हैं? ये होता है एक खास प्रोसेस से, जिसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसे एक 4 स्टेप की असेंबली लाइन समझिए। सबसे पहले एक अकेली मदर सेल बटकर 4 माइक्रोस्पोर का एक ग्रुप बनाती है, और फिर जैसे ही ये फैक्ट्री पूरी तरह तैयार होती है, ये चारों अलग होकर अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, एक पराग कण के रूप में जो अपनी यात्रा के लिए अब एकदम रेडी है। तो हमारी दूत तो तैयार हैं, लेकिन हर हीरो को एक मंजिल की जरूरत होती है। तो चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं मादा टीम की तरफ, जहां इन दूतों का असली लक्ष्य इंतजार कर रहा है। मादा टीम को लीड करता है स्त्री केसर यानी पिस्टल। ये सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया वेलकमिंग सिस्टम है। इसके 3 खास हिस्से हैं जो परागकण को रिसीव करने और नए जीवन को पालने पोसने के लिए ही बने हैं। देखिए, सबसे ऊपर है वर्तिकाग्र, परागकणों के लिए एक चिपचिपा लैंडिंग जोन। फिर आती है वर्तिका, एक सुरक्षित सुरंग जो सीधे अंडाशय तक जाती है, और अंडाशय के अंदर एक सेफ लॉकर की तरह असली खजाना छिपा है, बीजांड। और इस खजाने के ठीक बीचों बीच है भ्रूणकोश। जी हाँ, यही है हमारे पराग कण की इस लंबी यात्रा का अल्टीमेट गोल। यहीं इस एक छोटी सी कोशिका के अंदर भविष्य के पौधे का बीज बोया जाना है। तो हमारे दूध तैयार हैं, मंजिल भी तय हो चुकी है। अब वक्त है कहानी के सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से का, महान परागण मिशन। और एक कमाल की बात यह है कि 60% से ज्यादा फूलों में परागकण अपनी फैक्ट्री से एक खास ट्रैवल मोड में निकलते हैं। ये सिर्फ 2 कोशिका वाला होता है। इससे होता यह है कि ये बहुत हल्का हो जाता है और सफर के लिए एकदम फिट, ताकि अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सके। लेकिन ये यात्रा अकेले करना नामुमकिन है। परागकणों को एक सवारी चाहिए। वो या तो हवा और पानी पर भरोसा करते हैं, या फिर मधुमक्खियों, तितलियों और दूसरे जानवरों की एक पूरी फौज को हायर करते हैं, जो उनके लिए एक स्पेशल डिलीवरी सर्विस की तरह काम करती है। और फूल इन सहयोगियों को लुभाने में माहिर होते हैं। ये एक तरह का सौदा है। फूल अपने चमकीले रंग, भीनी भीनी खुशबू और मीठे रस का इनाम देते हैं, और बदले में ये जानवर अनजाने में ही उनके पराग को एक जगह से दूसरी जगह फैला देते हैं। है ना प्रकृति का सबसे शानदार मार्केटिंग कैंपेन? चलिए अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। जब एक पराग कण कामयाबी से अपनी मंजिल यानी वर्तिकाग्र पर लैंड कर जाता है, तो आखिर होता क्या है? यहीं से वो घटनाएं शुरू होती हैं जो जिंदगी बदल देती हैं।
लैंडिंग के ठीक बाद परागकण एक सुरंग बनाना शुरू कर देता है, एक पराग नली जो वर्तिका से होते हुए सीधे भ्रूणकोश तक जाती है। और ये कोई अंदाजे से की गई यात्रा नहीं है। एक अंदरूनी जीपीएस, जिसे फिलीफॉर्म उपकरण कहते हैं, उसे रास्ता दिखाता है। ये पक्का करता है कि उसका कीमती सामान यानी 2 नर युग्मक एकदम सही पते पर डिलीवर हों। और यहीं पर फूल अपनी सबसे बड़ी और सबसे अनोखी चाल चलते हैं, जिसे कहते हैं दोहरा निषेचन। ये एक इतनी जबरदस्त और एफिशिएंट प्रक्रिया है कि एक ही डिलीवरी से 2 बड़े मिशन पूरे हो जाते हैं। तो देखिए होता क्या है। पहला नर युग्मक अंडकोशिका से मिलकर बनाता है युग्मनज, जो आगे चलकर भ्रूण बनेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो दूसरा नर युग्मक है वो ध्रुवीय नाभिक से मिलकर बनाता है भ्रूणपोष, यानी उस नन्हे भ्रूण के लिए पोषक तत्वों से भरा खाना। कमाल है, एक ही बार में फूल ने न सिर्फ एक बच्चा बनाया बल्कि उसका लंच बॉक्स भी पैक कर दिया। फूलों की ये प्रजनन की ताकत इतनी लाजवाब है कि अब इंसान भी इसे भविष्य के लिए सहेज रहा है। -196 डिग्री सेल्सियस पर पराग कणों को लिक्विड नाइट्रोजन में सालों तक स्टोर किया जा सकता है। ये पराग बैंक हमारी फूड सिक्योरिटी की गारंटी हैं, जो हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए फसलों को बचाने का मौका देते हैं। तो अगली बार जब किसी फूल के पास से गुजरें तो बस एक पल के लिए रुकिएगा। उसे सिर्फ एक खूबसूरत चीज की तरह मत देखिए। याद रखिएगा कि उस एक अकेले फूल के अंदर एक पूरे जंगल का ब्लूप्रिंट छिपा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसे और कितने छोटे छोटे चमत्कार रोज होते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।